इस हॉस्टल का रिव्यू दे दूं। कैंडी के अंदर आपको पता है मैं लास्ट वीडियो के अंदर कैंडी आ गया था, और क्योंकि मैंने सिर्फ एक रात यहाँ पे कैंडी में रहना है, उसके बाद फिर मैंने आगे जो यहाँ की मोस्ट फेमस ट्रेन की राइड है कैंडी से नवारा एलिया, और नवारा एलिया बेसिकली एक यहाँ पे अगर हाइट वाइज कैंडी इधर है तो नवारा एलिया इधर है, फिर वहाँ से आगे फिर एला है थोड़ा सा इधर है। लेकिन नवारा एला की हाइट काफ़ी है, वहाँ पे दिन में 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कैंडी के अंदर दिन में गर्मी के टाइम पे 30 डिग्री होता है, गर्मी होती है। तो नवारा एला सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि यार इस्लामाबाद से बंदा मरी जा रहा हो और फिर मरी से आगे फिर थोड़ा सा नीचे जा रहा हो। तो ये ट्रेन राइड रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो वो बेसिकली इसका सारा पर्पज़ ही होता है। आप मतलब कैंडी में आके अगर आपके पास टाइम हो तो आप आके कैंडी की सिटी घूम सकते हो, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है श्रीलंका की आफ्टर कोलंबो। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं कैंडी में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, क्योंकि मैंने कोलंबो में ऑलरेडी पूरा एक हफ़्ता गुजार लिया। टोटल मेरे 15 दिन थे। सो इसलिए मैं कैंडी के अंदर सिर्फ एक रात रह रहा हूँ जस्ट टू ट्रेवल टू नवारा एलिया एंड एला ऑन द ट्रेन राइड। उसके बाद फिर मैं एला के अंदर रात को स्टे करूँगा, एक रात या 2 रात प्रॉब्ली, अगर जगह अच्छी हुई या वहाँ पे कुछ मज़े का हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं बीचेस पे चला जाऊँगा नीचे सदर्न साइड की तरफ। तो ये बेसिकली प्लान है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि कल सुबह मुझे 11:30 बजे यहाँ से ट्रेन निकलती है, तो मुझे वो ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए सुबह निकल जाऊँगा नाश्ता करके। तो इसलिए मैं आपको अपना यहाँ का कैंडी का हॉस्टल टूर दे देता हूँ। यहाँ का हॉस्टल अच्छा है, बल्कि यहाँ का स्विमिंग पूल कोलंबो के स्विमिंग पूल से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और ये ओवरऑल जगह जो है ये काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आपको ऐसा फील होता है कि आप ना जंगलों में आके फॉरेस्ट के अंदर एक सीक्रेट सी जगह के ऊपर रह रहे हो, और काफ़ी दरख्तों के बीच में आपका स्विमिंग पूल है। तो बड़ा एक बहुत ही डिफरेंट सी वाइब है। तो इसलिए मैं अगर आपको कुछ रिकमेंड करूँ, मेरे एक हफ़्ते के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ लर्न की है कि आप 2-3 दिनों से ज़्यादा किसी एक हॉस्टल के अंदर बंदा ना रहे, एंड ट्राई टू चेंज डिफरेंट हॉस्टल्स। क्योंकि हॉस्टल तो यहाँ बहुत सारे अवेलेबल हॉस्टल्स हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर डिफरेंट जगहों के ना एक्सपीरियंसेस भी मिलते जाते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे एक रात बेशक मैं रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ का मज़ा ही अलग है। एक अलग स्विमिंग पूल है, अलग लोग हैं, तो वो एक अलग वाइब होती है। तो चले आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली वो मेन रोड है, ठीक है जी। वहाँ से हम लोग आए थे बाइक के ऊपर, आपने पिछली वीडियो पे देखा होगा। यहाँ से बाइक हम लोग लेके आए, और ये पूरा का पूरा पीछे हॉस्टल है। ये 2-3 स्टोरी है, क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है। तो एंट्रेंस तो यहाँ से, फिर सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं, फिर नीचे भी जाती हैं बैक साइड से। तो ये आपको मैं साथ लेके चलता जाता हूँ। इस तरह इसका नाम है जी कैंडी बैकपैक हॉस्टल, बैकपैकर्स हॉस्टल, ठीक है ना, कैंडी के अंदर। ठीक हो गया। ये आपको booking.com के ऊपर भी मिल जाएगा, और आपको ये डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू भी मिल जाएगा। वैसे booking.com पे इसके रेट्स अच्छे हैं। ये अंदाज़न कोई मेरा ख्याल है 1800 रुपये पर नाइट के हिसाब से है ये, ठीक है ना। चले जी। अब उसके बाद पहले ये गराज है। गराज में हमारी ये बाइक पार्क हुई हुई है, और ऊपर फिर अभी आपको कुछ खास तरह नहीं मिलेगा। अभी आप यहाँ से जाते जाएँ, गराज में गए, ठीक हो क्या जी। इधर से ही ये सामने वेटिंग एरिया आ गया। इस वेटिंग एरिया में जो भी नया ट्रैवलर आता है वो यहाँ पे बैठता है और चेक इन करता है। इस तरह ये भाई जो है अभी यहाँ पे आ गया, तो चेक इन कर। इधर हम लोग आए थे, हमने बैग चेक रखे थे, तो इनका भी चेक इन हो रहा है। ये इनका रिसेप्शन है। उसके बाद 2 रूम्स प्रॉब्ली उधर हैं। उसके बाद अब मेन ये जगह है जहाँ से आप अपने अपने रूम्स को जाते हो। यहाँ से चेक इन करने के बाद यहाँ से गए, ठीक है ना। मतलब उस रूम से हम आए थे, यहाँ पे पूरा चेक इन वाला एरिया है। फिर हम यहाँ पे आए। उसके बाद फिर ये आप स्टेयर्स एक ऊपर जा रही हैं, इधर से आप देख सकते हैं ऊपर जा रही हैं, और इसी तरह इधर से स्टेयर्स नीचे जा रही हैं। सो ऊपर जो है ना, ऊपर बेसिकली सारा एरिया है जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, और एक आउटडोर डाइनिंग रूम है, और इसी तरह नीचे हमारा यहाँ पे डिफरेंट रूम्स हैं। तो और फिर वहीं पे स्विमिंग पूल भी है। तो पहले मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे डाइनिंग रूम आउटडोर में, और आउटडोर किचन ही है सॉर्ट ऑफ। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, फिर आपको स्विमिंग पूल भी मैं दिखाता हूँ। आज हेलो ब्रदर, हाय, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? London. London. Okay, what's your name? Harry. Harry. How are you bro? Thank you. So here is the kitchen, beautiful kitchen. Hello brother. Hello. How are you? Good, you? I'm great. What are you making? Pancakes. Pancakes? Yes. Oh wow. ये आप चेक कर सकते हैं, इनका किचन है। You can then watch this vlog on YouTube, okay? Yeah. हिंदी में जानता है? हिंदी जानते हैं आप? हाँ, बस फिर मैं आपसे उर्दू बोल सकता हूँ। या अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह कैरम बोर्ड वगैरह ओपन में जगह पड़ी हुई, यहाँ पे कपड़े शपड़े सूख रहे हैं। और बेसिकली मतलब यहाँ पे ऊपर आए तो यहाँ पे किचन है। और उसके बाद हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन।
I think I would guess you are from France. Canada. Huh? Canada. Canada. Okay. अच्छा जी, तो ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेबल इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप खा पी सकते हो, किचन में ही बनाओ खाना इधर से ही। Bro, what's up there? Gym? Yeah. Gym? Yeah. Don't tell me. Oh, you didn't tell me before. Okay. अब मुझे किसी में भी उस जगह पे जिम नहीं मिला। Okay, what do you have up there? Oh, And weight set with the how where are dumbbells? numbers is home. Home? Yeah. Oh, so this is not a gym, bro. Yeah. Come on. Okay. Yeah, but you still have machines, you know? Yeah. Nice. So you have dumbbells down? Down. Okay. Down here is Ah. my home. Oh, okay. How far is your home? 2 kilometer. Okay. Is this hostel and that restaurant are from the same owner? Same owner. Same owner? Same owner. Yeah, okay. That is what I am saying. So solar panels सारों के लगे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा. Oh, so I didn't see much solar panels in Colombo, but here there are many solar panels, है ना? So not many solar panels in Colombo, na? Colombo is a hot place. Yeah. So Do you not hot place? So- This is a cool place. yeah. 6 o'clock cool place. Tomorrow morning 6 o'clock very cool. 10, 8, 10, 12 is normal. Okay. No, I'm saying that I haven't seen any solar panel in Colombo. No, Why? no good. It's a hot place. So you know these, so they work better in hot Yeah. place, no? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So चले भाई, ये वो नीचे से आपको स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं यहाँ से दिखाता, इधर से वापस चलते हैं। यहाँ पे बंदा बेसिकली एक ज़्यादातर खाने की लाइक किचन में कुकिंग की जगह है, दूसरा कपड़े सुखाने की जगह है, बस ये तो वही यहाँ के काम है। ये देखा ये ऊपर से, अब मैं आपको नीचे जाके भी दिखाता हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पूल है। 1 second. I put in the light. Oh yeah, turn it on. ये थंबनेल मैं लेना चाह रहा हूँ कि भाई अच्छा सा एक वो बन जाए स्विमिंग पूल की पिक्चर। तो भाई ये हमारा कोलंबो का होटल है। ओह नाइस, इट्स लाइक द डिस्को लाइट्स। या द डिस्को लाइट्स। गुड, वेरी नाइस। ये काफ़ी अच्छा पूल है, इसमें हमें आते साथ हम लोग सही गए हुए थे सर। 8 घंटे की हमने बाइक राइड की है यार, फिर आके मैं तो सो गया 2-3 घंटे, इतनी हालत ख़राब हुई थी। इस तरह के जंगल वाले यहाँ पे बंदर लाइक मंकीज़ हर तरफ फिर रहे हैं। यहाँ पे ये सामने वाले दरख्तों पे फिर रहे हैं, ऊपर से फिर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने रूम के दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे ताकि वो अंदर से, ये क्या बता रहे थे, हर चीज़ चोरी कर लेते हैं। आप पीछे रूम में से आपको चीज़ें रखी हुई थी बेड पे, आप दरवाज़ा फर्ज खुला छोड़ के आप अंदर पूल में हो, पीछे से आपकी चीज़ें गायब हो जाएंगी। इवन टूटी खोल के पानी पी लेते हैं। तो मैं फिर आके दरवाज़ा हर वक्त लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे से पता चले मेरी हार्ड ड्राइव भी गायब हो जाए, मैं 1 हफ्ते का कंटेंट मेरा जी बंदर लेके भाग गया जनाब, कुछ पता नहीं चलता। इन लोगों को पता है इनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है ना, तो ये उससे आपको तंग करते हैं। इनको नहीं पता कि SSD क्या होती है, क्या पता मेरे SSD लेके भाग गया। द मोस्ट वैल्यूबल थिंग राइट नाउ दैट आई हैव इज़ माई SSD। पहले पे खैर पासपोर्ट है जिस पे वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर मैं वापस नहीं आ सकता। और दूसरे पे मेरी SSD जो मैंने इतना कंटेंट बनाया है, वो फिर मैं साथ करके पाकिस्तान में आके एडिटिंग करता रहूँगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये ट्विन रूम है, मिक्स डॉम है, 202 और फीमेल डॉम है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे, अगर कोई फ़ीमेल अकेले आती हैं तो वो फीमेल डॉम में रह सकती हैं, मिक्स डॉम में मिक्स डॉम है, और ट्विन डॉम के अंदर आपके मेरे ख्याल 2 बेड होंगे, उसमें कपल रह सकते हैं जो भी। तो मतलब ये बेसिकली रूम्स का एरिया है, और वो सामने पूल है। पहले रूम्स के एरिया में चले जाते हैं। एक ये रूम है, इसके अंदर मेरे ख्याल अभी कोई एक कपल रह रहा है, इसलिए मैं इसको खोलूँगा नहीं। इस तरह यहाँ पे लॉकर्स हैं, आगे भी इसी तरह मल्टीपल रूम्स हैं, और वॉशरूम है आगे। ये हमारा वाला पे आपको ये वाला रूम बाद में दिखाता हूँ जिसमें हम लोग रह रहे हैं। पहले मैं आपको आगे दिखा के ले आऊँ वॉशरूम वाली जगह, स्टाफ रूम। उसके बाद ये भी ये आई थिंक वो फीमेल डॉम रूम है, 203। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अलमारी है, इस तरफ पे कुछ नहीं है, और वो मैं हूँ। और ये दोनों वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स भी अच्छे हैं, लाइक नॉर्मल है। देखो क्या, इधर से देख लें, 2 वॉशरूम हैं सेम, और ये वॉशरूम्स हैं, साथ गर्म पानी है, ठंडा पानी, हर चीज़ फिट सी है। ठीक है जी, ये हो गया वॉशरूम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वाला कमरा।
हमारा वाला रूम जो है वो यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर है और ये कैमरास भी लगे हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। ये हमारा वाला रूम है, ठीक है जी। अब हमारे रूम में से आप एंटर हुए तो ये टोटल 3 बेडरूम्स हैं और मतलब कि 6, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक हो गया, 6 हो गए। और यहाँ पे आतिफ भाई रह रहे हैं, ये अभी प्रॉब्ली खाली है लेकिन अभी यहाँ पे आई थिंक बुकिंग हुई है, कोई किसी नान है। यहाँ पे नीचे मैं हूँ, इधर भी कोई है, आई डोंट नो कौन है, अभी तक ये बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं, हमें पता नहीं कौन है। इसी तरह ऊपर भी कोई है, आई डोंट नो कि कौन है। ये वाला आई गेस, हाँ ये भी बेडशीट साफ़ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, सो अनयूज्ड है। तो ये सीन है। अब ये वो मेरा तो वही बैग है सिर्फ, बाकी मेरा सामान वहीं पड़ा हुआ है। चार्जिंग की हब्स जो हैं वो हर बेड के साथ लगी हुई हैं। इधर भी चार्जिंग के स्पॉट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, हर बेड के साथ 2 चार्जिंग के स्पॉट्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये मेरा बैटरी पैक चार्ज हो रहा है, बैग मेरा, ये चादर है। बट ये है कि इस जगह पे मच्छर काफ़ी हैं। पीछे कोलंबो में मच्छर मतलब कि अब बाहर होते थे, लेकिन ये कि रूम्स में बहुत कम थे क्योंकि गर्मी वहाँ पे काफ़ी थी। यहाँ पे मच्छर हैं काफ़ी ज़्यादा, पी कर रहे हैं हर तरफ, क्योंकि प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल में हम लोग, बीच में हर तरफ दरख्त ही हैं, सारे कोकोनट दरख्त हैं। मुझे सो यू वर्क हियर? Yes. ओके व्हाट्स योर नेम? My name is Hasi. Hasi. Yeah. Wow, very different name. Nice. So I'm making a hotel tour. Hostel tour. Yeah. Okay. Thank That's you. great. Yeah. तो अब डबल रूम्स विद शेयर्ड बाथरूम्स, अच्छा वो नीचे हैं, इसका मतलब डबल रूम्स विद शेयर्ड बाथरूम्स वो भी है। और ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल। अभी तो मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन ये कि डे टाइम में इसकी बॉडी लुक होती है। और क्योंकि हम जब आए थे तो उस वक्त धूप थोड़ी बहुत थी, 4, साढ़े 4, 5 बज गए होंगे, लेकिन ये कि धूप थी। मैं 8 घंटे की बाइक राइड की है तो फुल स्लीव्स पहनी हुई थी, तो बाकी जगहों पे तो मुझे नहीं रैशेज़ हुए, लेकिन सन की वजह से ये जितनी जगह नज़र आ रही थी ना गर्दन वाली, ये भी सारी अभी जलन हो रही है। तो इन श्रीलंका में अगर आप मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट कपड़े हैं ना लेके आना, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सनस्क्रीन है। यहाँ पे यूवी लेवल इतना ज़्यादा है कि धूप आपको एपनली नॉर्मल सी लग रही होगी, हाँ यार इतनी धूप तो हमारी आम शहरों में होती है, धूप में तेज़ी नहीं है, लेकिन यूवी लेवल इतना तेज़ है, इतना ज़्यादा है कि आपकी 2-3 घंटे आप धूप में रहोगे ना, आपके यहाँ पे दाने बनने लग जाएंगे, रेडिश हो जाएगा, और रेड के बाद वाला लेवल ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा। पहले मेरे ये शोल्डर ब्लैक होने लगे थे इतनी, फिर रात मेरे से पहना नहीं जा रही थी शर्ट, फिर इसी तरह मेरी गर्दन अभी मैंने आके देखी है जलन हुई हुई, रेड हुआ, सिर्फ इतनी जगह जो कि एक्सपोज थी बाइक पे, क्योंकि 8 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तो अब मैं यहाँ से वो ले रहा हूँ। पहले तो मैं 2 दिन मैं लगाता रहा हूँ, लेकिन आज मैं नहीं लगाई बाई चांस, वो जो यूवी प्रोटेक्शन के लिए क्रीम होती है। अच्छा अब ये भी रूम्स हैं इस तरह के, वो पीछे स्विमिंग पूल है ना, वो देखते हैं जाके, पहले ये देखते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ वो कितना डीप है स्विमिंग पूल। तो इस तरफ भी सारे ये रूम्स हैं, 301, इसी तरह आगे मेरे ख्याल है 1 बेड 2 3 4 डोर्स इधर हैं, और इस तरह वॉशरूम है। ठीक हो गया जी। और छोटी सी अभी आप देखें ना, मतलब कि इसकी कोई प्रॉपर दीवार नहीं है, अभी हर तरफ जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल में रह रहे हैं हम लोग। इन्हीं दरख्तों के ऊपर बंदर भी हैं, सामने हर तरफ बहुत सारे हैं, इन्हीं में फिर रहे हैं। और वो जब आप ये स्विमिंग पूल में होते हो तो मुझे बता रहे थे यहाँ पे कि स्विमिंग पूल के अंदर लाइक रात के टाइम ना फ्रॉग्स आके बैठ जाते हैं कोने में, और वो फ्रॉग्स या तो अंदर डुबकियाँ भी मार देते हैं या देख रहे होते हैं। तो इस तरह की जगह पे स्विमिंग पूल को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है जंगल में, हर वक्त ऊपर से पत्ते गिरते रहते हैं। अभी ये कहते हैं ये हर वक्त इसको साफ़ करते रहते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना उतना ईजी नहीं है जितना कोलंबो वाले को मेंटेन करना ईजी था। अच्छा जी, अब ये बाकी एरिया थोड़ा सा एम्प्टी है, बाकी ये काफ़ी बड़ा पूल है। तो ये कोलंबो वाले पूल से ऑलमोस्ट डबल है। इसकी आप देख सकते हैं 4 फीट इसकी डेप्थ है, साफ़ सुथरा पानी है, ठंडा पानी है, यहाँ का मौसम ठंडा था। इसी तरह वहाँ से उन्होंने एंट्रेंस के लिए सीढ़ी है, वो स्टेयर्स बनाई हुई हैं, वो 2 चेयर्स रखी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये इसका ड्रेन है, तो पानी जैसी अगर ओवरफ्लो होता है इस ड्रेन में चला जाता है, फिर वापस चला जाता है। वो देख सकते हैं आप, बड़ा सा हॉस्टल है। बता रहे थे कि यहाँ पे हर वक्त पार्टी होती रहती है, लोग यहाँ पे जो है ना वो ऊंचे ऊंचे गाने लगा कर तो बैलकनी में डांस कर रहे होते हैं, जो बता रहे थे यहाँ पे। तो अभी तक तो खैर खामोशी है, अभी तक तो किसी ने नहीं शुरू किया डांस, आई डोंट नो। इस तरह एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि सिर्फ हाइट गेन करने के लिए, इसकी बैलकनी में आने के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे जगह है ना, पहाड़ पूरा एरिया है ऐसा अजीब सा। तो ये है भाई, बड़ा अच्छा मौसम है। ऑलमोस्ट कोई इस वक्त टेम्परेचर आई गेस बड़ा मतलब कि कंफर्टेबल मौसम है, 20-25 के अराउंड होगा आई गेस, 25 भी नहीं होगा, 22-23 के अराउंड होगा इस टाइम।
रात के टाइम इतना हो जाता है, दिन में यहाँ पे कैंडी में 30 होता है। बस सुबह की मैं इंशाल्लाह ट्रेन लूँगा, 1-8:30 बजे ट्रेन निकलती है, 11:30 बजे ट्रेन निकलती है, तो मैं 11:30 वाली ट्रेन लेके तो नुवारा एलिया और एला में जाके स्टॉप करूँगा। एला में मैंने अपना हॉस्टल बुक करा लिया है। सो हाउ डू यू सस्टेन द ट्रैवलिंग, like financially? You do jobs or how? Yeah, I'm working. I'm actually a triathlon and running coach. What, sorry? Triathlon, swim, bike and run. Oh, really? Coach. So I have a few athletes in Colombia and a few countries around the world, and I train and coach them remotely. Oh, remotely? Yes, yes. So how do you train them remotely for like in a physical physical sport? Yeah. I'm planning. My work is planning all the trainings, please. training sessions, Okay. and then keep following them because today we have so many tools, technological instruments, so I can see every detail of their training, whatever I am. So you basically teach them how to swim? They already know Okay. the basics of each sport. Okay. So I design and manage all the training plan. Oh, So okay. you should swim this session on Monday, and Tuesday this bike and this run, and all related and plan related to a race. So you yourself have been into this sport? Yes, Since long? I've been racing for more than 10 years. So you participated also? Yes. In competition? Right now, yes. But right now I'm retired. I'm just So early? Yes, yes. So your hairs are still black, you know? I'm still black. I'm still slim, but yes, I'm retired of competition, but working as a coach. What's your age? 35. 35? Yes. I was thinking like he would be around 25 probably. No. Literally. Wow. Yeah. So that means this sport actually like slows down your aging maybe. Probably yes, in a healthy way, yes. It's a healthy lifestyle. It's more like for me it's a lifestyle. Yeah. I'm also a yoga teacher. Oh. Yes, we're going to India to study yoga teacher training. My second one, and I'm working on both sides as a coach and now as a yoga teacher also. So you are traveling all year long? Yes, I've been traveling for the last 2 years. Wow. Yeah. Oh, I've been at this hostel a few days before. I did Sigiriya, and there I dropped my phone in the lake. Oh shit. Yeah, my phone is completely I left it at some repair store now, and they say they need like 2 days. All the documents and every important... Yeah, everything. Shit. Everything. But I'm going on a hike tomorrow for 2 days, so that's a good coincidence. Where, like here in Kandy? It's like half an hour drive from Kandy. I think a friend of mine organized it, and yeah. तो मुझे खुद भी ऐसी वीडियोस बनाने का बहुत मज़ा आ रहा है, रॉ फॉर्म में है, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. पीपल एक्चुअली वांट टू सी एवरी सिंगल डिटेल, सो कीप द कैमरा रोलिंग. और द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ दैट यू गेट कॉन्फिडेंस दैट एवरी सिंगल ह्यूमन ऑन द प्लानट इज़ जस्ट लाइक द सेम. इतना इंटरेक्ट किया है मैं तो आप देखा, मैं अगर 20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपके सामने कितनी इंटरेक्शन आ जाएगी. मैं तो 24 घंटे एक जगह पे रह रहा हूँ, और जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, देयर इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड कि पहली बात, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस. आपने कभी भी अपने ट्रैवलिंग में ये नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं पूछना चाहिए. क्योंकि मुझे पहले से ये रिसर्च करके आनी चाहिए थी. सो दिस इज़ द वर्स्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव यू कि ये नहीं, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था. भाई क्यों पता होना चाहिए था? आप कि बस में जितना होता है आप उतनी रिसर्च करते हो, बट यू लाइक ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस. यू टॉक टू डिफरेंट पीपल, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. सो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे. अगर आप खामोश हो के नहीं जी कोई माइंड ना कर जाए, तो इस तरह तो आपकी कोई लर्निंग नहीं होनी है. फिर आप इससे बेहतर ट्रैवलिंग करो ही नहीं. सो इसलिए लाइक बी कॉन्फिडेंट. मैंने तो ये अभी तक देखा है, और जितने भी बाकी ट्रैवलर्स हैं,
कोई भी विल बी, और सारे नॉविस क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो ये नहीं होता कि आपके माइंड में कि यार नहीं मुझे सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, पहले से आपकी सारी रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा, जो लोग 20-20 कंट्रीज़ घूमे हैं, वो अभी भी ऐसी चीज़ें उनको भी नहीं पता होती। वो 6-6 दफ़ा 20-20 दफ़ा एक श्रीलंका में आ गए हैं, फिर भी उनको बहुत सारी बातें नहीं पता। तो यही तो मज़ा है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ कि आपको हर दफ़ा जब आप, अब एक ट्रैवलर थे जो ईरान वाले हमारे भाई थे, इरफान फ़िक्री के नाम से इनका चैनल था। सो वो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपने पूरी दुनिया घूमी हुई है, आप मुश्किल से 4-5 टोटल कंट्रीज़ रहेंगी जहाँ पे आप नहीं गए हुए, आपके 20 साल ट्रैवलिंग में गुजर गए हैं। सो इतना आपके पास पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं आपके पास, पूरी दुनिया के टॉप स्टार होटल्स जो हैं वो आपको बुलाते हैं और आके कहते हैं कि हमारे होटल्स में आके आप स्टे करें और इसके रिव्यूज़ बनाएं फॉर द लाइक फ्री। एक होटल था, बता रहे थे पता नहीं कि थाईलैंड में या कहाँ पे, वो एक रिवर है, वो रिवर दुनिया की सबसे बड़ी और ब्यूटीफुल वाटरफॉल है उस रिवर के पास, तो उसके साथ बिल्कुल एक होटल है। तो उस होटल की कोई रोड की एक्सेस नहीं है, सिर्फ आप हेलीकॉप्टर से वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। और उसके पर नाइट चार्जेस को $2,500 या $3,000 को इस तरह है, मतलब 5-6 लाख उसके पर नाइट है। सो अब वो आके इस तरह 5-6 स्टार होटल, 5-6 स्टार्स होटल्स आपको उनको इन्वाइट करते हैं। तो मैंने कहा कि आप इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर आगे हॉस्टल में क्यों रहते हैं? मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप साम भाई क्यों आपने हॉस्टल क्यों बुक कराए, आप मुश्किल से रह रहे हैं, क्यों? आई नो यू फील फॉर मी कि आप एक छोटे से बेड में क्यों रह रहे हैं लोगों के साथ, आपको होटल बुक कराना चाहिए था। यही तो मज़ा है ट्रैवलिंग का। कसम से अगर मैंने होटल में रहना होता तो मैं आता ही ना। मेरा पर्पज़ जो है पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी, इससे मतलब कि थोड़ी नहीं है ऑनेस्टली। सो आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान की अगर आपने सिर्फ नेचुरल ब्यूटी देखनी है ना, तो देयर इज़ नो पर्पज़ टू ट्रैवल। आप हाँ ठीक है यार, वही पहाड़ किसी और कंट्री में देख लोगे, बट द पर्पज़ इज़ टू इंटरेक्ट विद पीपल। डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट उनके मजाक हैं, पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं। यही तो मज़ा है और ऐसी एडिक्शन है ये। तो वो मुझे उन्होंने यही कहा, तो कहते हैं कि अब मेरे पास कोई और कंट्रीज़ घूमने को रह नहीं गई, और हर कंट्री मैं आपको ये बता सकता हूँ सारा को देखने के बाद कि जो अल्टीमेट अट्रैक्शन है ना मेरे लिए, वो ये है कि मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ और हर बंदा एक न्यू, उसके अंदर एक ना यूनिवर्स बसी हुई है, उसके डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इवन मैं आपसे 1 साल के बाद मिलूँगा तो आप भी एक डिफरेंट बंदे होगे। सो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स मी नाउ। और मैं आके सिर्फ हॉस्टल्स के अंदर ही रहता हूँ और मैं लोगों से डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो इसका जो मज़ा है ना, आप एक दफ़ा बंदा ये काम करके देखे, लिटरली बहुत एडिक्शन है इसके अंदर। तो अभी भी मतलब कि यहाँ अब हर रात कोई ना कोई नया बंदा आ रहा है। अब इसके कोई बेल्जियम का है, तो कोई जर्मनी का, जर्मनी यूरोप के बहुत लोग आ रहे हैं, USA के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जर्मनी यूरोप के बहुत ज़्यादा लोग हैं, एशिया के भी लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम इतने नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तानियों को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही मैं बताता हूँ ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो लाइक इवन मार्केट्स में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सो समवन सेड कि मुझे पीछे से कहीं से आवाज़ आई थी कि पाकिस्तानियों की हाइट काफ़ी अच्छी होती है। तो पता नहीं कहाँ पे, मेरा ख्याल है मैं टावर पर चढ़ा था, तो किसी ने कहा पाकिस्तानियों की हाइट बड़ी अच्छी होती है। सो एक अच्छा फील होता है कि श्रीलंकन्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं पाकिस्तानियों को भी, और एशियन, हम लाइक स्पेशली पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनके पास अंग्रेज़ बहुत आते हैं, जर्मन्स, यूरोपियंस, फॉरनर सारे बहुत आते हैं। तो इसलिए अगर हम पाकिस्तानी शायद जितने नहीं जाते आते हैं यहाँ पे, तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलें यार, तो ये सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट एक टूर व्लॉग भी हो गया, थोड़ी सी बातें भी हो गई दिल की। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ट्रेन राइड पे चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।